हुमायूं साहब, अब साइफर केस का ट्रायल तो जेल में होगा, लेकिन फैसला तो आ गया है। अब आपकी हिकमत अमली क्या होगी? जी, हिकमत अमली तो जो जहां तक है वो ये है कि ऑब्वियसली जो लीगल टीम है वो अपना डिफेंस पेश करेगी। वो सारी बातें जो उनको करना चाहिए वो करेंगी अपने लिहाज से, और भरपूर लिहाज से करेंगी। एज फार एज अगर आप जनरली देखें तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अभी रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर भी यही हुआ था कि उनको कहा गया था कि जी ये सीक्रेट एक्ट के इन्होंने खिलाफ वर्जी की है। लेकिन फिर वहां पे बात ये हुई थी कि ये सीक्रेट जो होता है ये किसके इख्तियार होता है, इसको डी क्लासिफाई करना किसके इख्तियार में होता है। मतलब कौन बंदा है जो डिसाइड करेगा ये, और उस पे ये डिसाइड हुआ था कि ये तो प्रेसिडेंट ही करता है। तो जो बातें उन्होंने बताई थी और उस पे इसी तरीके से साइफर के लिहाज से उन्होंने कहा था कि ये नहीं हो सकती, वो बाद में उन्होंने कर दिया था कि जी ये तो प्रेसिडेंट कर सकता है, तो वो केस खत्म हो गया था। तो जो डोनाल्ड ट्रंप को पकड़ा था वो इस बात पे पकड़ा था कि उनके पास वो सारी फाइलें उनके घर में पड़ी थी जो उनके घर में नहीं पड़ी होनी चाहिए थी, जिसकी बेसिस पे उनको उनके खिलाफ एक मुकदमा चला है। ठीक है, यहाँ पे साइफर अगेन वही वाली चीज है, कौन क्लासिक उसका किसकी अथॉरिटी है। दो बंदों की अथॉरिटी हो सकती है, वैसे तो केस उसमें है, लेकिन मैं वैसे बता रहा हूँ मेरे लिहाज से, या आपका फॉरेन ऑफिस और या फिर प्राइम मिनिस्टर, बात खत्म। खैर एनीवे इसको छोड़ दें। इंपॉर्टेंट चीज ये है, मुझे इस बात का अंदेशा था कि ये लोग इस कोर्ट में नहीं करेंगे। उसकी वजह यह थी कि कोर्ट में करने से इनको एक खौफ था कि अगर इमरान खान को वहां से निकाल के कोर्ट लेकर जाएंगे तो रास्ते में एक दुनिया खड़ी, वो दुनिया जब खड़ी होगी ऑब्वियसली उसके बारे में रिपोर्टिंग होगी। वो टीवी में तो ये दिखाएंगे नहीं, तो रिपोर्टिंग होगी। वो रिपोर्टिंग की वजह से हम किसकी बात करें, किसकी बात पे कर रहे हैं, उस सुप्रीडेंट की बात करें। वो सुप्रीडेंट किसका वो है, वो हुकूमत पंजाब का है। हुकूमत पंजाब किनकी है? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की एक्सटेंशन है। वही सब कुछ कर रहे, तो ये तो एक्सपेक्टेड था कि ये इसी तरह ही होगा। वही आईजी बैठा हुआ है, वही सब कुछ है, तो ये तो एक्सपेक्टेड था। तो इसके लिए वी आर नॉट। हाँ, अब हम प्रोसीजर्स को देखेंगे कि हाउ फेयर एंड हाउ ट्रांसपेरेंट एंड हाउ ओपन आर द प्रोसीजर्स। ठीक है, अगर आप वहां इसकी पे सारी हिकमत अमली चीजें इस हो पे बनाएंगे। मैं आपसे मजीद भी इस पे सवाल करूंगा। इस वक्त सस्ती प्लेजो साहिबा ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, उनको भी प्रोग्राम में वेलकम करेंगे। अच्छा हुमायूं साहब, आपने जो बातें की हैं वो अपनी जगह, लेकिन जो हुक्मनामा है वो अपने नाजरीन से भी हम उनको बता देते हैं कि इस हुक्मनामे के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई का जेल ट्रायल एक ओपन ट्रायल होगा सर अब, और मुल्जिमान के वकला, खानदान के 5-5 अफराद को ट्रायल देखने की इजाजत होगी। आम आवाम, इसके साथ साथ दीगर लोग जो हैं वो भी ट्रायल देख सकते हैं। तो सर अब ये जेल ट्रायल होगा लेकिन ओपन ट्रायल होगा, इस पर भी आपको एतराज है? नहीं नहीं, हमें एतराज नहीं है। अभी उसके बाद देखिए, मेरे तो इन प्रिंसिपल एतराज ये है कि इसको कोर्ट में होना चाहिए। लेकिन चलो ठीक है, अगर आप कर मतलब आजकल हम ये देख रहे हैं ना कि सब चीजें हो रही हैं। हम ये देख रहे हैं कि जो बायोमेट्रिक्स है वो एयरपोर्ट में हो जाती है। हम ये देख रहे हैं कि जिसको जेल में जाना चाहिए वो जलसे में चला जाता है। हम ये देख रहे हैं कि जिसको कोर्ट में जो चीज होनी चाहिए वो जेल में हो रही है। हम तो बहुत कुछ देख रहे हैं। वो क्या है, बाजीचे अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शब रोज तमाशा मेरे आगे। ठीक है, तो अब तो वो सारे तमाशे हो रहे हैं। लेकिन चलो लेट्स सी, आगे जाके देखते हैं कि ये केस कैसे चलता है। इसको अगर तो ये ओपन फ्री एंड ट्रांसपेरेंट हो रहा है तो चलो, अगर जेल में भी हो रहा है तो ठीक है, लेट्स सी एंड हाउ इट गोज। ठीक है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे एक बात याद रखें, एट द एंड ऑफ द डे अवाम वो पुराने जमाने वाली अवाम नहीं है, ये बाशऊर अवाम है। ये अवाम समझ रही है कि क्या हो रहा है। ये ठीक है। अवाम समझ रही है कि ये सारा खेल किस तरीके से रचाया जा रहा है। ये अवाम समझ रही है कि जिन लोगों के वो बच्चे जो खुद से 10 रुपए कमाने की सलाहियत नहीं रखते, वो 16 साल की उम्र में बिलियनेयर कैसे बच गए। अच्छा, उसके बाद इन सब लोगों को, पूरी अवाम को पता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो ठीक है रहा, जी, और आवाम को यही बिल्कुल वजह पता है। है, आप बिल्कुल यही ठीक कह रहे हैं।